हाय चैम्प्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप अभी तक जितना हम लोगों ने साथ में मिलकर पढ़ा है हमें वो सब समझ आया हो, अच्छा लगा हो, ठीक है ना। चलिए तो आगे शुरुआत करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने कंप्लीट करा है अपना पार्ट विच इज कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग कैसे होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे पास कैसे आते हैं, उनकी बीमारियों से हम उनको कैसे बचाते हैं, वी हैव लर्न दैट, है ना। हम सब ने कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं विद द पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि सबसे बड़ी आप कह लो, नॉट सिर्फ भारत में बट कि अगर हम एज अ होल देखें, वर्ल्ड में देखें, तो जितनी भी सेटलमेंट जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट हो रखी है वहां पर पोल्ट्री फार्मिंग या फिर इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इट्स लॉट ऑफ पोटेंशियल यानी कि इतना ग्रो करवाया जाता है सो दैट लोगों को मिलता रहे खाने के लिए। अलग ही तरीके के फार्म्स बनाए गए हैं, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है इसके लिए, और क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है कि हमें जिस तरीके के hen चाहिए, चिकन चाहिए, वो आपको मिल सके। अगर आपको एग चाहिए तो एग के लिए अलग होगा, अगर आपको चिकन चाहिए उसके लिए अलग होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम सी फूड की बात करेंगे तो आगे हम जाके फिशेस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट राइट नाउ विल स्टार्ट विद दिस वन। ओके चलो, तो सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, बट होता क्या है, इट्स रेजिंग ऑफ बर्ड्स डोमेस्टिकली एंड कमर्शियली फॉर मीट्स एंड एग्स। तो हमें पता है कि इसमें कुछ नहीं है, बल्कि इसमें ये है कि आप अपने चिकन के लिए या फिर मीट के लिए, एग्स के लिए क्या करते हो, बर्ड्स को रेज करते हो, ठीक है। आफ्टर दैट दे सर्व एज द लार्ज सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ डाइट, और क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा अमाउंट प्रोटीन का उसकी भरपाई करते हैं, उसको पूरा करते हैं, दैट इज वाई उसको यूज भी काफ़ी हद तक किया जाता है। या फिर इस तरीके की फार्मिंग बहुत पॉपुलर हो गई है क्योंकि आपको खाने के लिए बोला जाता है। पता है, आप लोग देखोगे, मैं मतलब वेजिटेरियंस तो जो भी प्रोटीन इनटेक होता है, चाहे वो दालों से मिले, चाहे वो आपके दूध या उससे बने प्रोडक्ट से मिले, बट कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, देखो अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू आर गुड एट दैट, आप अच्छा वेजिटेरियन फूड ही खाएं, उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रोटीन कंटेंट को अगर हम बात करते हैं, चिकन का, एग का प्रोटीन कंटेंट देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जितना कि एक बॉडी को प्रोटीन की कमी है ना, या फिर उसको रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर ये पूरा करता है। तो इसलिए कई बार देखते हैं कि डॉक्टर्स लोग ना, कभी कोई बीमार होता है, कमजोरी होती है, तो उसको बोलते हैं कि अपनी वीकनेस अगर आपको कुछ ही दिनों में ठीक करनी है ना, तो ट्राई टेकिंग एग्स, है ना। एग्स कंज्यूम करना शुरू करो, खाना शुरू करो, बिकॉज बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन में रिच हैं, जो कि वेजिटेरियन होंगे, प्लांट्स होंगे, विच इज़ गुड। लेकिन अगर हम कोई भी कंसीडर करता है और कोई इसे खाता है तो एग एंड चिकन आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आता है भाई, हमारे पास ये आता है कि देखो, जो आपकी एग्स के लिए फार्मिंग होगी, है ना, उन चिकन को थोड़ा कुछ अलग कंसीडर करा जाएगा, उनकी फार्मिंग थोड़ी अलग होगी, उन्हें डाइट अलग दी जाएगी, थोड़ा सा फर्क होगा। और इसी तरीके से वो बर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं फॉर दी चिकन, फॉर दी मीट बेसिकली, तो उनको हम बोलते क्या है, ब्रॉयलर्स बोलते हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत डिफर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है दैट लेयर्स आर दोज बर्ड्स विच आर स्पेसिफिकली रेज्ड बिकॉज फॉर दी एग्स, बट ब्रॉयलर्स कौन होते हैं, जिनको हम मीट के लिए रेस करते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ साथ एक बार देखते हैं कि क्रॉस ब्रीड कराते हुए सबसे पहले तो एक आता है कि चलो दोनों की प्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है कि उनका जो फूड है वो किस में रिच होना चाहिए, वो भी मैंने आगे मेंशन किया है। बट यहाँ पर एक टॉपिक छोटा सा ये भी है कि जब हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो क्रॉस ब्रीड कराने का क्या फायदा है और क्या क्या मतलब आप ये समझ लीजिए कि एडवांटेजेस हमें उससे क्या मिलते हैं, है ना। व्हाई नॉट दी लोकल एग या फिर लोकल hen या फिर लोकल चिकन जो हमारे आसपास मिल रहे हैं, हम उसे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम क्यों अलग अलग क्वालिटी को लेकर आ रहे हैं, है ना, या फिर अच्छी अलग फॉरेन और लोकल ब्रीड्स को हम क्रॉस ब्रीड करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, उसका रीजन भी होना चाहिए। तो वो एक बार यहाँ पर देखते हैं, लेट्स मूव इट हियर। सो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, अगर हमें थोड़ा सा चिकन की क्वालिटी पे बदलाव लाना है, उसके नंबर पे बदलाव लाना है, तो हम उसको क्रॉस ब्रीड कराते हैं। दूसरा रीजन है ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिकन, यानी कि अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, अगर आपका जो
चिकन है, इफ इट इज ह्यूज इन साइज, या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो जितना ज्यादा चिकन बड़ा होगा, जितना ज्यादा हेन बड़ी होगी, उतना ज्यादा उसको खाना चाहिए, है ना। तो आपको उसको मेंटेनेंस, उसका जो फूड रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्रॉस ब्रीड इसलिए कराया जाता है। देखो क्रॉस ब्रीड के लिए भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ओके, वी हैव इट हियर। सो हमारे पास ये यहाँ पर दो आपको दिख रहे होंगे, एक लेगहॉर्न है और एक अनीस करके समथिंग कुछ करके आपकी एक दूसरी ब्रीड है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड सिर्फ इसी वजह से कराया जा रहा है। जनरली हमें ये देखने को मिलता है ना, क्यों कराया जाता है, वो इसीलिए ही कराया जा रहा है कि दोनों से जो हमें एक नया ब्रीड मिलेगा, जो हमें एक नई प्रजाति मिलेगी, वो कुछ इस टाइप की मिले जो कि साइज में छोटी हो, जिसका मेंटेनेंस अलग हो, इजी हो, है ना, लेस मेंटेनेंस हो, और या फिर जिसकी समर अडेप्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो ये सब चीजों को ध्यान रखा जाता है सो दैट, क्योंकि ये इकोनॉमिकल तो है, क्योंकि आपको इसको बेचना तो है ना, और उससे पैसा कमाना है और पहुंचाना है लोगों तक, दूर दूर तक पहुंचाना है। तो इस वजह से इनकी क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है वो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कराई जाती है। ठीक है, अब उसमें से इसमें से एक ये थी कि भाई ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट होना चाहिए, यानी कि जो चिकन वाला ब्रॉयलर होगा, जो चिकन वाला जो हमें मीट देने वाला है, उसका जो पेरेंट होगा, जिसको हम यूज करने वाले हैं, जिसको फाइनली हम मारने वाले हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री, है ना, एक तरीके का काम हो गया है, इंडस्ट्री हो गया है, इस पे लोग जीवित हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनका खाना है ना। तो यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि वो ड्वार्फ मतलब बोना, यानी कि छोटे होने चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, छोटा आपका होना चाहिए, सो दैट कि उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से कम हो, उसकी जो मेंटेनेंस है वो उसी हिसाब से कम हो। ठीक है, दूसरा क्या है, समर अडेप्टेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज को हमें थोड़ा सा याद रखना है कि जितने भी आपके चिकन होंगे उनकी अडेप्टेबिलिटी होती है समर की। अगर उनके अंदर गर्मियों को या फिर हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता नहीं है, तो उससे क्या होता है कि वो एग नहीं दे पाते। आप खुद देखो, आप लोगों ने कभी ये ऐड देखे होंगे, मतलब टीवी पे तो बहुत फ्लोट होते हैं, अभी तो कम भी होते हैं, बट पहले मैंने जरूर देखे हैं। एक ऐड था जिसमें कि क्या करा जा रहा था कि वो तो वैसे कोई वूल का ऐड था बेसिकली, तो उसमें क्या था कि वूल अच्छी होगी तो उसमें गर्माहट होगी। तो उसके पास क्या था कि एक एग था और वो अपने एग को अपने स्वेटर में कहीं पर रख के बैठ गया। ठीक है, वाइल द पर्सन वॉज फ्लाइंग, वो किसी कहीं जा रहा था, ट्रैवलिंग में था, इन अ फ्लाइट और समथिंग, एक ऐसा ऐड है। तो वहां पर क्या, वो उसने थोड़ी देर में देखा, 2 घंटे बाद तो उसमें से चिक निकल रहा है। तो दैट मीन्स कि आपने उसको हाई टेम्परेचर दे दिया सो दैट कि वो बॉर्न हो सका। तो चिकन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो गर्म टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर को सहन कर सके। तो इसलिए क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है सो दैट कि आपके पास ऐसे चिक आए, आपके पास ऐसे चिकन रहें जो कि हायर टेम्परेचर या फिर समर को अडेप्ट कर सकें। ठीक है, क्लियर हुआ ये रीजन? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। लो मेंटेनेंस तो हमेशा होनी चाहिए। देखो, आपको इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर पूरा करना है, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, तो अगर आपकी बहुत मेहनत आपके चिकन को, आपके मीट को, आपके ब्रॉयलर्स को, आपके लेयर्स वाले जो चिकन है, बर्ड्स हैं, उन्हीं को अगर आप मेंटेन करने में ज़्यादा लगा दोगे, उनके पोल्ट्री फार्म्स में ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी होगी, उनके पेस्टिसाइड्स जो उनको बेसिकली हम डिसीज से बचाने के लिए करें, अगर वो ही सब बहुत मुश्किल होगा तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा महंगे बिकने वाले हैं, है ना। तो ऐसे लोगों तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि ऐसे इलाकों में रहती है, ऐसी जगहों पे रहती है जहां पर वो अपने सर्वाइवल के लिए इसी को दिन रात खा रहे हैं। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको उनका खाना मिलना चाहिए। अब क्योंकि अब ये चीज़ें ऐसी बन गई हैं कि किसी का वो खाना बन चुका है, तो आपको क्या चाहिए कि आप मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा लेस कर सकें, और इसी वजह से क्रॉस ब्रीड करवाना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है, देखो, मानो या ना मानो, एग की प्रोडक्शन से ज़्यादा ब्रॉयलर्स की प्रोडक्शन है, यानी कि लेयर्स की प्रोडक्शन से ज़्यादा ब्रॉयलर्स की प्रोडक्शन है। लेयर्स वो बर्ड्स हो गए हैं जो एग्स आपको देंगे, ब्रॉयलर्स वो बर्ड्स हो गए हैं जो कि मीट आपको देंगे। ठीक है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसको खाया जाता है, उससे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि हम क्रॉस ब्रीड भी इसलिए कराते हैं सो दैट कि हमारे पास वो बर्ड्स कम आए जो कि एग देने वाली हैं। एग लेइंग बर्ड्स का प्रोडक्शन हम कम करते हैं। ठीक है ना, क्यों? अच्छा, कैसे करते हैं? विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज फाइब्रस चीपर डाइट्स, यानी कि
जितना भी आपके एग्रीकल्चर से, जैसे कि हमने इससे पहले भी बात करी है कि हमारे एग्रीकल्चर का कुछ एक वेस्ट निकलता है, हमारे प्लांट्स का कुछ वेस्ट निकलता है, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो पीलिंग निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, जो कि हमारे जानवरों को, हमारे बर्ड्स को रफेज प्रोवाइड करता है ना। रफेज मतलब है फाइब्रस रिच डाइट, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो वो सब हम देना इनको कोशिश करते हैं, देते हैं। क्यों? उससे क्या होगा, एक तो वो एग कम प्रोड्यूस करेंगे, प्लस ब्रॉयलर्स हमें ज़्यादा मिल पाएंगे, ठीक है। सो नाउ दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किस तरीके से आप क्रॉस ब्रीड करवा के अपने डिजायर्ड ट्रेट्स को पा सकते हैं और आपको वैसे वाले ब्रॉयलर्स या लेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं थोड़ा सा दबाव डालूं या थोड़ा सा हम अगर फोकस करें एग और ब्रॉयलर की प्रोडक्शन में, सो उनकी डाइट में क्या होना इंपॉर्टेंट है ये हमें एक बार देखना है। ब्रॉयलर चिकन आर फेड विद प्रोटीन, विटामिन रिच फूड एंड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट ऑल्सो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट ऑल्सो, यानी कि उनकी जो डाइट होती है उसमें हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो है कि वो विटामिन रिच डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, और हाँ उनके साथ कुछ ना कुछ फैट भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कौन से दो विटामिन हैं विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द डाइट इज विच इज विटामिन ए एंड के। तो ये आप याद रख सकते हो कि विटामिन ए एंड के की रिच डाइट उनको मिलती है। देन मेंटेनेंस ऑफ फेदरिंग एंड दी कैरकस क्वालिटी। कैरकस क्वालिटी होता है कि ढांचा, स्ट्रक्चर, स्केलेटन कह लो, मरा हुआ, ठीक है ना। कैरकस मतलब है कि जब आप किसी भी जानवर को, किसी भी बर्ड को अगर मैं बात करूं, उसको आप मार देते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप उसको जाके कुक कर सकते हो ना। उसके फेदर्स अच्छे होने चाहिए। तो ये चीजें हमें बहुत मेंटेन करने की जरूरत है वाइल मेंटेनिंग देम, वाइल टेकिंग केयर ऑफ देम, ठीक है। दूसरा आता है मोर्टालिटी रेट। उनका मोर्टालिटी रेट का ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई अगर वो डिसीज़ ना हो, ऐसे ना हो कि वो बीमारी से मर रहे हैं, है ना, और या फिर वो कब मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्न ही हुआ है और मार दिया है। तो उनकी जो मैच्योरिटी एज है, उनकी जो मोर्टालिटी रेट है, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीजेज एंड पेस्ट। और ये तो देखो इंपॉर्टेंट है ही कि उनके ऊपर कोई भी बीमारी ना आए, क्योंकि देखो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मुर्गों में ये वाली बीमारी फैल गई है, मुर्गियों में ये वाली बीमारी फैल गई है, इस बर्ड से ये वाली बीमारी फैल गई है, बहुत सारे अलग अलग आते रहते हैं। तो कोई भी डिसीज का आउटब्रेक ना हो उसके लिए इनकी वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करी जाती हैं, इनको सफाई से, इनका सैनिटेशन बहुत ध्यान रखा जाता है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। सो पोल्ट्री फूल सफर बेसिकली फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिसीजेस, बहुत सारे डिसीजेस इनको अलग अलग पैथोजेंस, यानी कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गया, या फिर आपका कोई भी डेफिशिएंसी, यानी कि अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी किसी बर्ड में हो गई है तो उसकी कमी से भी उसको, जैसे विटामिन ए की कमी है, ठीक है, तो उससे भी उसको कोई बीमारी हो सकती है। तो ये डिसीजेस आपके बर्ड्स को होती रहती हैं, और इसके लिए हमें क्या ध्यान देना होता है कि प्रॉपर क्लीनिंग रहे, सैनिटेशन का बहुत ध्यान देना है। साथ ही साथ स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे आप डिसइंफेक्टेंट को स्प्रेड करते रहें जिस भी फार्म में, जिस भी एरिया में, जिस भी स्पेस में वो रह रहे हैं। साथ ही साथ यू नीड टू टेक केयर ऑफ दी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का बहुत ध्यान रखना है सो दैट कोई वायरल डिसीज ना फैले, कोई बैक्टीरियल डिसीज ना फैले, पैरासाइट से ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने कोविड में शायद ये सुना होगा, ऑल्दो दैट वाज नॉट दी ट्रू स्टोरी, लेकिन आपने जरूर सुना होगा कि जो कोविड है ना, ये चाइना की किसी मुर्गी से आई है। बहुत आलतू फालतू स्टोरीज बनी थी उस वक्त पे। तो देखो अब वही बात आ गई है ना कि इनके अंदर से कोई बीमारी हमें खाने पे आ रही है, तो वो केस नहीं होना चाहिए। इसलिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पोल्ट्री फार्मिंग खत्म हो गई है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, बिकॉज इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बातों का हमें बस ध्यान देना है, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट फार्मिंग के साथ। वी आर गोइंग टू हैव दी फिशिंग फार्मिंग, किस तरीके से फिशेस को रखा जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट इट हियर, मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। वेट अप टिल दी नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।